सबसे पहले तो मुकेश सर का शुक्रिया अदा जिन्होंने मुझे अच्छा बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय बहुत खूबसूरत है। मुझे पहली बार मैं यहाँ पर आया और मुझे अभी तक तो मैंने खाली यूनिवर्सिटी घूमा था, मैंने सुबह घूम रहा था, कोई नहीं था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतने एनर्जेटिक बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। मेरे जो साथ के लोग जो अभी यहाँ पे कहानियाँ सुनाते गए तो उस कहानी वैसे ही नर्वस कर दिया कि मैं क्या कहानी सुनाऊंगा, तो मैंने सोचा है कि यार अभी बैठे बैठे सोचा कि मैं अपनी कहानी नहीं सुनाऊंगा, मैं जैसे इन्होंने कहा इतिहास सुनाऊंगा। मैं खुद का इतिहास सुनाऊंगा कि मैं प्रतीक पचौरी कैसे बना और मेरी पूरी पर्सनैलिटी किस बच्चे का हाथ था, किस जवानी का हाथ था। अगर आप शांति से सुनोगे तो मैं सुनाऊंगा। मेरी कहानी शुरू होती है बचपन से, और सबकी कहानी बचपन से शुरू होती है। तो जब मैंने अपने ऐसा क्या देख रहा है यार, गाड़ी स्टैंड पे हटाओ। डायलॉग भी सुनाऊंगा अगर शांति से कहानी सुनोगे। मेरे को मेरे 25 मिनट दे दो मेरे भाई। मैंने जब होश संभाला तो मैं अपने आप को कटनी करके जगह मध्य प्रदेश में, मैं वहाँ रहता था, सेंट पॉल स्कूल में पढ़ता था। बहुत ही शर्मीला, बहुत ही डरपोक लड़का हुआ करता था। मुझे खेलने का बहुत मन करता था, लेकिन मुझे डर लगता था कि मैं लड़कों के साथ, बड़े लोगों के साथ खेलूंगा तो चोट लग जाएगी या कोई बुरी करेगा या कोई मारेगा। तो मैं बहुत ही शर्मीला था बचपन में, लेकिन उस शर्मीलेपन के कारण मुझे हमेशा ये रहता था कि मैं पीछे ही रहना चाहता था। वही तो कम बोला करने मैंने जब भी अपने आप को पाया क्लास में, किसी भी क्लास, चाहे वो फर्स्ट क्लास हो, चाहे वो स्कूल की 12th क्लास हो, चाहे कॉलेज की क्लास हो, चाहे ड्रामा स्कूल की क्लास हो, मुझे पीछे ही बैठाया जाता था क्योंकि मेरी हाइट ज्यादा थी। मैं फर्स्ट बेंचर था, लेकिन यकीन मानो मेरी हाइट के चक्कर में मुझे बैक बेंचर बना दिया गया। समाज ने मुझे बैक बेंचर बनाया है, टीचरों ने बनाया, उनको लगता था कि मैं शरारती, बल्कि मेरी शक्ल ऐसी है, मैं बहुत सीधा लड़का हुआ था। तो बैक बेंचर मेरे को बना ही दिया था। तो ऑफ कोर्स पढ़ाई से जो डिस्टेंस होता है, पहली बेंच से लेकर लास्ट बेंच के बीच में जो डिस्टेंस होता है, वो लाइफ जाते जाते बढ़ता जाता है, जो कि मेरी जिंदगी में बढ़ता गया। मुझे पढ़ाई, कन्वेंशनल पढ़ाई समझ में नहीं आती थी कि कई टीचर आते थे इंग्लिश पढ़ाने और इंग्लिश में ही पढ़ा के चले जाते थे। मुझे लगता था कि यही तो पढ़ना था कि फिजिक्स पढ़ाने आते थे तो फिजिक्स भी पता नहीं क्या क्या करते थे वो लोग, ब्लैक बोर्ड के साथ खेलते थे, और जो पीछे हम लोग बैठे थे हम लोग अपना लंच फिनिश करते रहते थे कि जब तक ये अपने काम में लगे वो अपना काम कर ले, क्योंकि लंच में हमें खेलना पड़ेगा। तो बचपन से जब थोड़ा थोड़ा मैं बड़ा होना शुरू हुआ, क्रिकेट खेलने का शौक मुझे बहुत ज्यादा था, मैं क्रिकेटर बनना चाहता था हमेशा से। एक्टिंग पता नहीं कहाँ से कैसे आई, जब मैंने बाद में एनालाइज किया कि ये क्यों आया, वही बात मैं आपको आज इस कनेक्ट मंच से शेयर करूंगा कि मैं एक्टर कैसे बन गया। जैसे कि जानवी ने कहा कि अगर आप क्यों पता कर लो तो क्या और कैसे बहुत आसान हो जाता है। तो जब मैंने क्यों पता किया तो मुझे पता चला कि यार मैं बहुत ही पीछे था, बहुत शर्मिला था, और बैक बेंचर्स शर्मीले नहीं होते, वो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। आप लोग जानते होंगे, आप लोग से जो बैक बेंचर हैं वो जानते होंगे कि आप लोगों का वर्चस्व यूनिवर्सिटी में चलता है। टीचर जब नहीं होते हैं तब आप ही लोग इस यूनिवर्सिटी को चलाते हैं। ऑफ कोर्स मैं भी उसी झुंड का हिस्सा था, लेकिन मुझे आगे आना था। मुझे चाहिए था कि टीचर मुझे देखे, मुझे पढ़ाए, मुझसे बातचीत करे, लेकिन ये कभी हो नहीं सका और इस जन्म में शायद नहीं हो पाया, हो नहीं पाएगा। तो फिर मुझे एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस, समझते हैं आप लोग? एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस नाम की एक चीज होती है कि अस्तित्व, मेरा क्या है इस दुनिया में, मेरे को कोई देखता ही नहीं है, कोई पूछता नहीं है, इग्नोर कर दिया जाता है, कोई किसी भी तरीके से कभी आगे नहीं। जैसे कुछ स्टूडेंट्स जो फर्स्ट